हेलो दोस्तों, मैं योगेश गुप्ता स्वागत करता हूं वाईजी कंप्यूटर क्लासेस के इस यूट्यूब से चैनल पे। आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो इस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर के। हम लोग इसमें देखने वाले हैं कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में। अब हम लोग कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, जो कंप्यूटर की जनरेशन होती है तो ये डिवाइड की गई है टेक्नोलॉजी के बेस पे। तो हम लोग जानते हैं जो कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी होती है, तो टेक्नोलॉजी के बेस पर के कंप्यूटर की 5 जनरेशन्स होती हैं। तो उन्हीं जनरेशन्स को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे बेसिक मेन पॉइंट हम लोगों का ये होगा कि कंप्यूटर की जनरेशन होती कितनी है और इसको डिवाइड किसके बेस पे की गई है। तो हम लोग जान गए हैं क्या कंप्यूटर की 5 जनरेशन होती हैं और ये डिवाइड की गई है टेक्नोलॉजी के बेस पे, जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं इसकी जनरेशन्स के बारे में। तो सबसे फर्स्ट जनरेशन हम लोगों की है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन कौन सी है? हमने शॉर्ट में फर्स्ट जी लिख दिया, जी का मतलब जनरेशन होगा। और इसमें एक बात हम और बता दें कि इसमें हम लोग जो ईयर लिखेंगे 1-2 साल आगे पीछे होता रहेगा, उसमें हम लोगों को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो इसमें हम जो फर्स्ट जनरेशन हम लोग जानते हैं ये चला था 1945 से लेकर के 1956 तक ये चला था। तो हम लोग फर्स्ट जनरेशन में अब बात करेंगे। तो जनरेशन में हम लोगों को ज़्यादा समझने वाली चीज़ें ये नहीं है, बस इसको देखते हुए चले जाना है क्या क्या चीज़ें इसमें हुआ था, क्योंकि यह एक प्रकार की हिस्ट्री ही होती है। तो अब हम लोग इसकी फर्स्ट जनरेशन के बारे में बात करें तो इसमें जो हम लोगों का पहला पॉइंट होगा कि इसमें जो पावर सप्लाई के लिए जो डिवाइस यूज किया गया था, सबसे मेन बात हम लोगों की होगी कि पावर सप्लाई के लिए कौन से डिवाइस, जैसे प्रेजेंट टाइम में पावर सप्लाई के लिए सीपीयू यानी माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाता है, वैसे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में पावर की सप्लाई के लिए वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था। वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था। वैक्यूम, अगर आपसे कोई पूछता है कि वैक्यूम ट्यूब क्या होता है तो ये कहिएगा वैक्यूम ट्यूब एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो कंप्यूटर्स में पावर सप्लाई करने का कार्य करता है। और इसके बारे में आगे बात करें तो इसमें जो लैंग्वेज यूज किया गया था फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में, जो लैंग्वेज यूज किया गया था उस लैंग्वेज का नाम है मशीन लैंग्वेज। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में जो लैंग्वेज यूज किया गया था उस लैंग्वेज का नाम है मशीन लैंग्वेज। और मशीन लैंग्वेज के बारे में अगर बात करें तो जो मशीन लैंग्वेज होती है एक प्रकार की लो लेवल लैंग्वेज होती है। इसको हम लोग शॉर्ट में LLL के नाम से जानते हैं। ये एक प्रकार की लो लेवल लैंग्वेज यानी निम्न स्तरीय भाषा होती है। और जो मशीन लैंग्वेज होती है इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही अंक आते हैं, एक 0 आता है, एक 1 आता है, जिसमें 2 अंक होने के कारण इसको हम लोग बाइनरी कोड के नाम से भी जानते हैं। इसको चाहे आप बाइनरी कोड बोलिएगा, चाहे आप इसको बाइनरी लैंग्वेज के नाम से जानिएगा। और इसके बारे में बात करना चाहते हैं तो इसमें ये कह सकते हैं इस कंप्यूटर की जो स्पीड हुआ करती थी, इस कंप्यूटर की जो स्पीड हुआ करती थी 1 मिलीसेकंड हुआ करती थी। इस कंप्यूटर की स्पीड 1 मिलीसेकंड में 10⁻³ सेकंड हुआ करती थी। और इस जनरेशन के कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे। इस जनरेशन का जो फर्स्ट कंप्यूटर था, इस जनरेशन का जो फर्स्ट कंप्यूटर था वो था हमारा इनायक। तो ये बता सकते हैं जो इनायक होता है इस जनरेशन का ये पहला कंप्यूटर होता है। अगर इनायक के बारे में बात करें, जो हम लोगों का इस जनरेशन का पहला कंप्यूटर भी है, और हम लोग इसके बारे में बात करना चाहें तो इनायक का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक, और इसके अलग से बारे में बात करें तो ये एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर होता है। इनायक के बारे में अलग से बात करेंगे, यह हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर भी है। उसके बारे में बात करना चाहें और इनायक का डेवलप कब हुआ था, तो ये इनायक का डेवलप 1950 में हुआ था। इनायक को 1950 में डेवलप किया गया था और ये पहला हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर भी है और फर्स्ट जनरेशन का फर्स्ट कैलकुलेशन डिवाइस
या फर्स्ट कंप्यूटर भी है। और फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में अलग से बात करना चाहें तो इसमें एक कंप्यूटर और है फर्स्ट जनरेशन में जिसे डेवलप किया गया था, जिसका नाम है यूनिवैक। यूनिवैक का पूरा नाम होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये हम लोगों की दोस्तों पहली जनरेशन हो गई कि पहली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था पावर सप्लाई के लिए। स्पीड इसकी 1 मिलीसेकंड हुआ करती थी। और इसका जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था वो हम था इनायक, और इसके एग्जाम्पल्स में यूनिवैक। अब हम लोग बात करेंगे सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर की। जो सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर था ये चला था 1956 से लेकर के 1975 तक। सेकेंड जनरेशन हम लोगों की चली थी 1956 से लेकर के 1975 तक चली थी। अगर इसके बारे में बात करना चाहें तो जहां पावर सप्लाई के लिए फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स में पावर सप्लाई के लिए वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था, लेकिन सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में पावर सप्लाई के लिए ट्रांजिस्टर का यूज किया गया है। सेकेंड पॉइंट हम लोगों को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि सेकेंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब को हटा करके क्या यूज किया गया, ट्रांजिस्टर का इसमें यूज किया गया। और इसकी स्पीड के बारे में अगर हम लोग बात करना चाहें तो इसकी जो स्पीड होती है 1 माइक्रो सेकेंड होती है। इसकी स्पीड 1 माइक्रो सेकेंड होगी। 1 माइक्रो में 10⁻⁻6 सेकेंड होते हैं। और इसमें हम लोग अगर लैंग्वेज के बारे में बात करें सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर की लैंग्वेज के बारे में बात करना चाहे तो इसमें यूज हुई थी असेंबली लैंग्वेज। इसमें यूज हुई थी असेंबली लैंग्वेज। अगर असेंबली लैंग्वेज के बारे में बात करना चाहे तो असेंबली लैंग्वेज भी जैसे मशीन लैंग्वेज एक प्रकार की लो लेवल लैंग्वेज यानी निम्न स्तरीय भाषा होती है, वैसे असेंबली लैंग्वेज भी एक प्रकार की लो लेवल लैंग्वेज यानी निम्न स्तरीय भाषा ही होती है। और यह अर्थमेटिकल बेस पे काम करेगा। इतना याद रखिएगा, जो असेंबली लैंग्वेज होती है यह अर्थमेटिकल बेस पे कार्य करती है। जैसे मशीन लैंग्वेज 0 1 के बेस पे काम करेगी, यह अर्थमेटिकल बेस पे कार्य करती है। अगला हम लोगों की बात करते हैं थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर के बारे में। जो हम लोगों की थर्ड जनरेशन थी ये चली थी 1965 से लेकर 1965 से लेकर के 1975 तक की ये जनरेशन चली थी। अब इस जनरेशन के कंप्यूटर में अगर हम लोग बात करना चाहें सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में बाई मिस्टेक हो गया, ये 1975 तक नहीं 1965 तक ही होगा। और इस जनरेशन में अगर हम लोग बात करना चाहें तो थर्ड जनरेशन जो थी जैसे फर्स्ट वाले में वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया था, सेकंड वाले में ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था, वैसे थर्ड वाले में पावर की सप्लाई के लिए आईसी का यूज किया गया था। जो आईसी का पूरा नाम होता है वो इंटीग्रेटेड सर्किट होगा। आईसी का पूरा नाम इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। और आईसी के इन्वेंटर के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो आईसी को जे.एस. किल्बी नामक व्यक्ति ने इन्वेंट किया था। आईसी का आविष्कार जे.एस. किल्बी ने किया था। इतना पॉइंट आईसी के बारे में याद रखना है। और दोस्तों अगर इसमें और एक बात जानना चाहें कि आईसी में कौन सी धातु लगी होती है, कौन से मेटल का प्रयोग किया जाता है, तो आईसी में सिलिकॉन का यूज किया जाता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, आईसी में सिलिकॉन का यूज किया जाता है। आगे हम लोग बात करें अगर इस जनरेशन के कंप्यूटर की स्पीड के बारे में तो इस जनरेशन की कंप्यूटर की स्पीड हुआ करती थी 1 नैनो सेकेंड। 1 नैनो सेकेंड में क्या होता है 10⁻⁹ सेकेंड होंगे। 1 नैनो सेकेंड में 10⁻⁹ सेकेंड होंगे। और इस जनरेशन के कंप्यूटर के लैंग्वेज के बारे में अगर हम लोग बात करना चाहें तो इसकी जो लैंग्वेज हुई थी वो हुई थी हाई लेवल लैंग्वेज, जैसे एल्गोल हो गया, जैसे इसमें यूज किया गया था कोबोल, इसमें यूज किया गया था फोर्ट्रॉन, इसमें यूज किया गया था पास्कल, इसमें पास्कल, इन सभी लैंग्वेजेस का यूज किया गया था किसमें थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में। इसमें एल्गोल का पूरा नाम होगा एल्गोरिदमिक लैंग्वेज, कोबोल का पूरा नाम होगा कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, फोर्ट्रॉन का पूरा नाम होगा फॉर्मूला ट्रांसलेशन,
पास्कल का पूरा नाम ही नहीं होगा, पास्कल पास्कल ही होगा। फिर आगे हम लोग बात करते हैं फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर के बारे में। जो हम लोगों की फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर थी, ये 1975 से लेकर के 1990 तक थी। ये 1975 से लेकर के 1990 तक की ये जनरेशन थी। अब इस जनरेशन में अगर हम लोग बात करना चाहें तो जैसे फर्स्ट वाले में वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड वाले में ट्रांजिस्टर, थर्ड वाले में आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, वैसे फोर्थ वाले में VLSI, या तो इसी को हम लोग LSI, या तो इसी को हम लोग CPU, इसी को हम लोग CPU के नाम से जानते हैं। ठीक है, VLSI या LSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप, और CPU का पूरा नाम होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और इस जनरेशन के कंप्यूटर की स्पीड के बारे में अगर बात करना चाहें तो इस जनरेशन के कंप्यूटर की स्पीड 1 पिको सेकंड हुआ करती थी। 1 पिको सेकंड, 1 पिको सेकंड में 10⁻12 सेकंड्स होते हैं। और इसमें अगर हम लोग लैंग्वेज के बारे में बात करना चाहें तो इसकी जो लैंग्वेजेस हुआ करती थी, इसमें जो लैंग्वेजेस यूज की जाती थी वो हुआ करती थी HTML, CSS, जावा या जावा स्क्रिप्ट, पाइथन, C++, C#, इन सभी लैंग्वेजेस का इसमें यूज किया गया था। और अब हम लोगों की लास्ट जनरेशन आती है 5G यानी फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये 1992 टिल नाउ 1990 से अब तक जो चल रही है वो क्या होती है, फिफ्थ जनरेशन ही चल रही है। इसमें सभी चीज़ें वही है जो फोर्थ जनरेशन में हुआ था, बस इसमें एक टेक्नोलॉजी आ गई जिस टेक्नोलॉजी को हम लोग जानते हैं AI के नाम से। AI का पूरा नाम होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI का पूरा नाम होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा। और अगर हम लोग बात करना चाहें अब AI के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में अगर हम लोग बात करना चाहें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। आर्टिफिशियल को अगर आर्टिफिशियल का मतलब समझना चाहें, सबसे पहला हम लोग समझना चाहते हैं आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है। तो आर्टिफिशियल का मतलब होता है मैन मेड। आर्टिफिशियल का मतलब क्या होगा, मैन मेड। मैन मेड यानी जो चीज़ें मानव के द्वारा बनाई जाए, जो चीज़ें मानव निर्मित हो उसी को आर्टिफिशियल बोलते हैं। जैसे प्रेजेंट टाइम में जितनी भी मशीन्स आती हैं, प्रेजेंट टाइम में जितनी भी मशीन्स आती हैं ये सभी मानव द्वारा ही बनाई जाती हैं। जितने भी खिलौने आते हैं, जितने भी टूल्स आते हैं, ये सभी मानव द्वारा ही बनाए जाते हैं। इसलिए इन चीज़ों को हम लोग कहते हैं ये सभी चीज़ें आर्टिफिशियल है। जैसे आप लोग मोबाइल का यूज कर रहे हो तो वो भी इंसान ने ही बनाया, मानव ने ही, मैन मेड ही है। तो इसलिए ये भी कैसा है, आर्टिफिशियल है। लेकिन आर्टिफिशियल दूसरा इसमें क्या आता है, इंटेलिजेंस। AI का पूरा नाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। तो दूसरा चीज आएगी क्या, इंटेलिजेंस। क्या होता है, इंटेलिजेंस का मतलब होता है सोचने समझना। इंटेलिजेंस का मतलब क्या होगा, सोचना व समझना। तो हम लोग ये कह सकते हैं इंटेलिजेंस का मतलब सोचना व समझना। तो अब हम लोग ये कह सकते हैं, अगर AI के पूरे की बात करेंगे तो हम लोग ये कहेंगे कि मानव द्वारा बनाया गया एक ऐसा डिवाइस जिसमें सोचने व समझने की क्षमता हो। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ये बता सकते हैं, जैसे हम लोग जानते हैं रोबोट के बारे में। रोबोट, आप लोग रोबोट मूवी देखोगे, रोबोट मूवी में क्या होता है, वो जो रोबोट होता है वो मानव ने ही बनाया गया होता है, यानी आर्टिफिशियल ही होता है। उसमें बस क्या आ जाता है, सोचने वो थिंकिंग करने लगता है, यानी सोच सकता है, समझ सकता है चीज़ों को। तो इसलिए वो AI टेक्नोलॉजी पे बेस है, AI टेक्नोलॉजी बेस है। और AI के बारे में और बात करना चाहें, जो AI होता है इंडिया के लिए एक प्रकार का फ्यूचर स्किल होता है। फ्यूचर स्किल का मतलब होता है भविष्य के लिए जो चीज़ें। AI अभी इंडिया में पूरी तरीके से तैयार बन के नहीं हुआ है, ठीक है। अदर कंट्रीज में, किसी किसी कंट्रीज में पूरी तरीके से हो चुका है, लेकिन इंडिया के लिए एक प्रकार की ये फ्यूचर स्किल है, भविष्य का एक कौशल है। ओके,
हम लोगों की जनरेशन यहाँ ख़त्म हुई। आप लोग हमारे YG कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा वीडियो को।